सुनी अनसुनी कहानियों में लीजिए सुनते हैं कहानी कंकाल। रचना राजपूत की आवाज़ में। बात उन दिनों की है जब मैं डॉक्टरी की तैयारी कर रहा था। मेरे बाबा के बहुत अच्छे मित्र अस्थि विज्ञान के बहुत बड़े डॉक्टर और प्रोफेसर थे। वो देहरादून में रहते थे। मैं अपने बाबा के साथ देहरादून गया। एक बहुत बड़े आलीशान बंगले के सामने हम खड़े थे। बाहर नाम लिखा था डॉक्टर के मेनन, ऑस्ट्रोलॉजिस्ट। एक गार्ड भी बाहर था। बाबा ने पूछा, डॉक्टर मेनन है क्या? वो कुछ बोलता, उससे पहले ही अंदर से आवाज़ आई, गिरी साहब को अंदर भेज दो। मैंने ऊपर देखा तो करीब 6 फुट का एक आदमी, जिसने काला कोट पहना हुआ था, सफ़ेद दाढ़ी, लंबे लंबे बाल, दिखने में कोई साइंटिस्ट से कम नहीं था, हाथ हिलाता हुआ मुस्कुरा रहा था। हम अंदर चले गए। मैं प्रणाम करके बैठ गया। बाबा बोले, मेनन, मेरे बेटे को भी अस्थि विज्ञान सीखना है। अब से इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं और मेरे 2 साथी एक ही कमरे में रहते थे। हम तीनों जिस कमरे में सोते थे, उसके बगल वाले कमरे में एक नरकंकाल टंगा रहता था। रात को हवा से उसकी हड्डियां खड़खड़ाया करती थीं। दिन में हम उन हड्डियों को गिना करते, उनके नाम पढ़ते, अपने शिक्षक से अस्थि विज्ञान सीखते। बाबा भी चाहते थे कि मैं एक दिन बहुत बड़ा ऑस्ट्रोलॉजिस्ट बन जाऊं, देश विदेश में मेरा नाम हो, मुझे पूरी दुनिया पहचानती हो। उनकी ये सोच कितनी पूरी हुई। जो मुझे जानते हैं उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें बताना बेवकूफ़ी है। और जो मुझे नहीं जानते, बेहतर होगा मैं उन्हें कुछ नहीं बताना चाहिए। इस बात को कई साल बीत चुके हैं। अब तो मेरे दिमाग से अस्थि विज्ञान की पढ़ाई कहाँ चली गई, मुझे खुद भी नहीं पता। एक बार मैं एक गेस्ट हाउस में रुका। मैं जिस कमरे में सोया वो वही कमरा था जिसमें वो नरकंकाल टंगा रहता था। किसी ज़माने में यहाँ मैं इस कमरे के बगल वाले कमरे में दोस्तों के साथ रहता था। अब इस जगह गेस्ट हाउस बना दिया गया है। नई जगह होने की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बार बार करवटें बदल रहा था। बाहर घंटा घर से हर एक घंटे के बाद घंटे की आवाज़ आ रही थी। कमरे में एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। उसकी हल्की हल्की रोशनी कमरे में फैली हुई थी। वो बल्ब कैसे बंद हुआ, कब बंद हुआ, इस बात का तो मुझे ध्यान ही नहीं, और ना मेरा इस बात पे ध्यान गया कि कब अंधेरा हो गया। बाहर से 2 घंटों की आवाज़ आई। तभी मेरे दिमाग में कई बातें घूमने लगीं। कोई मेरी तरफ आ रहा है, कभी लगे कोई मेरे पलंग के आसपास है। तभी ख्याल आया, ये बातें तो रात को अक्सर आ ही जाती हैं, पुरानी पुरानी बातें। कभी मुझे नरकंकाल याद आ रहा, कभी मुझे अपना दोस्त, तो कभी मेरी बुआ, तो कभी दादी। ये सब होता है। आधी रात को अजीब अजीब पुरानी बातों का याद आना कोई बड़ी बात नहीं है, एक आम बात है। अकेले में रात को लगा कि कोई मुझसे कुछ बोलना चाहता है। ये आम बात हो सकती है या नहीं, पता नहीं। अक्सर ऐसा कई लोगों के साथ होता होगा। मैंने पूछा डरते हुए, कोई कोई है क्या? कोई उत्तर नहीं आया। मैंने फिर करवट ले ली। अब लगा कोई फिर से पलंग के आसपास ही घूम रहा है। मुझे किसी की सांसों की आवाज़ें आने लगीं। मानो ऐसा लगा जैसे वो कोई अपनी कोई चीज़ ढूंढ रहा है और उसे मिल नहीं रही। पर मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं ये सब बेकार की बातें सोच रहा हूँ और बिना कारण मुझे आवाज़ें आ रही हैं। ये सोच रहा हूँ या नहीं सोच रहा हूँ, कुछ नहीं पता। सब मेरी काल्पनिक सोच हो सकती है। मेरी ही सांसें मुझे सुनाई दे सकती हैं। पर सच कहूँ, मैं बहुत डर गया था। जोर से बोला,
कौन 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 है? तभी पैरों की आवाज़ मेरे पास आती सुनाई दी और फिर से एक आवाज़ आई, मैं हूँ। मैं मैं यहाँ अपना कंकाल ढूंढने आई हूँ। मैंने फिर सोचा, कल्पना कुछ नहीं होती। मुझे कैसा डर, मैं नहीं डरूँगा। मैं फिर बोला, आधी रात को तुम्हें कंकाल से क्या मतलब? और यहाँ कौन सा कंकाल लेने आई हो? ये तो गेस्ट हाउस है। आवाज़ आई, खूब कहा, मेरा कंकाल था वो। मैं उसमें 25 बरस तक रही थी। देखने का मन तो मेरा भी कर सकता है ना? मैंने उसी वक्त कहा, हाँ ठीक कह रही हो, जाओ ढूंढ लो फिर, थोड़ा जब तक मैं सो लेता हूँ। वो बोली, तुम अकेले? मैं भी अकेली? तुम्हें नींद नहीं आ रही? मैं भी यहाँ अकेली हूँ। आओ बैठें, थोड़ी देर बातें कर लेते हैं। मैं भी कभी इंसानों से इसी तरह बैठ के बातें करती थी। कितने साल से शमशान में हू हू आवाज़ें करती घूम रही हूँ। जिंदगी निकल रही है। तभी मुझे लगा कोई मेरे पलंग पे मेरे पास आके बैठ गई। मैंने सोचा, डरने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। मैंने भी बोल दिया, हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ आओ बैठो, बातें करें, कुछ किस्सा सुनाओ जिससे रात आसानी से गुजर जाए। वो बोली, चलो अपनी ज़िंदगी की ही कहानी सुनाए देती हूँ। तो सुनो। जब मैं 10 बरस की थी तब मैं एक आदमी से बहुत डरती थी। वो मुझे किसी यमराज से कम नहीं लगता था। पता है वो कौन था? हाँ 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 बताओ कौन था? वो था मेरा पति। मेरी शादी के 2 महीने बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। मेरे ससुराल वालों ने मुझे कई प्रकार के आरोप लगाए, कई प्रकार की बातें सुनाई। मेरे सुंदर सुंदर नाम रख दिए गए, जैसे डायन, कुलक्षणी, सपनी, कलमूही, विषकन्या। कभी सुने इतने अच्छे नाम? अच्छा बताओ नाम कैसे लगे? मैं कुछ ना बोला। कहो कहो। क्या कहूँ? फिर मुझे माँ बाप के घर वापस भेज दिया गया। सच कहूँ, आनंद के दिन वापस आ गए थे। क्या बोलते हो, कहानी कैसी लग रही है? मैंने जवाब दिया, स्टार्टिंग तो अच्छी है, मज़ेदार है, बाकी सुन के बताऊँगा। दिन बीतने लगे, फिर साल। अब मैं बड़ी हो गई, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर दिखती थी मैं। और जो देखे बस देखता रह जाए। बोलो तुम क्या कहते हो? मैं क्या बोलूँ, कैसे बताऊँ? क्यों नहीं बता सकते? तुमने भी तो मेरा कंकाल देखा था। रोज़ मेरी हड्डियों के नाम याद करते थे, उनके बारे में पढ़ा करते थे। कभी सोचा नहीं इस कंकाल में अगर जान होती तो कितनी सुंदर होती? कंकाल की बड़ी बड़ी आँखें, वो गड्ढों वाली आँखों में अगर कभी सुंदर आँखें होती तो कितनी सुंदर बड़ी बड़ी आँखें होती। हाय, मेरी पलकें जब उठती होंगी तो गजब ढा जाती होंगी। कभी तुमने सोचा? मेरे लिप्स, क्यों देखे नहीं? अच्छा छोड़ो, मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा अब आगे सुनो। मैं जब 20 बरस की हुई तो मुझे अपने आप को आईने में देखने में बड़ा मज़ा आता था, बड़ा आनंद आता था। मैं बार बार अपने घुंघराले बालों को देखा करती, अपने सुंदर सुंदर कोमल गोरे गोरे हाथों को देखा करती, जब चलती अपने पैरों को देखा करती। मैं अपने आप को किसी अप्सरा से कम नहीं समझती थी। मुझे लगता था मैं तो अभी स्वर्ग लोक से चली आई हूँ। घर से बाहर मैं आती जाती नहीं थी। घर में सिर्फ एक भैया ही थे। माँ बाबूजी का देहांत हो चुका था और कोई घर में था नहीं। भैया शादी करना नहीं चाहते थे। घर में कोई आता जाता नहीं था।
मेरी कोई सखी सहेली भी नहीं थी। एक दफ़ा मुझे बड़ा जोरों का बुखार चढ़ा। भैया ने अपने दोस्त डॉक्टर सुशील को बुला लिया। वो घर आने लगे। डॉक्टर ने आके मुझे देखा, मेरा हाथ पकड़ा, कलाई देखी, मेरी दिल की धड़कन देखी, फिर बोले, घबराओ नहीं, दवा लिख दी है, कुछ नहीं होगा, जल्दी ही ठीक हो जाएगी तबीयत। जब से ससुराल से वापस भेजी गई थी, आज पहली बार किसी ने मेरी कलाई पकड़ी, किसी ने मुझे छुआ, किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। चलो अच्छा ही हुआ मुझे बुखार आ गया। मेरे कोमल सुंदर हाथ डॉक्टर को अच्छे तो लगे होंगे, क्या बोलते हो? मैं क्या जानूं, चलो जाने दो। अब डॉक्टर रोज़ 5 दिन तक लगातार आए। मेरी तबीयत भी दुरुस्त हो गई। अब मुझे भैया के अलावा एक और इंसान घर में दिखने लगा। मुझे अब वो अच्छे भी लगने लगे। हमारे घर के बाहर एक दुकान थी। डॉक्टर सुशील ने दवाखाना वहीं खोल लिया। मैं भी अक्सर वहाँ चली जाया करती थी। कई प्रकार की दवा के बारे में पूछा करती, जानकारी इकट्ठा करती। जब मैं अकेली होती तो मेरा दिल बोलता, तुमसे ज़्यादा सुंदर तो कोई नहीं है। मैं मन ही मन खुश होती, गुनगुनाती, मुस्कुराती, अकेली नाचती रहती। अक्सर डॉक्टर को छुप छुप के देखा करती। तुम्हें क्या पता, तुमने तो मेरा कंकाल ही देखा था। ठीक कहती हो, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी था। अरे बाद में बोलना, बीच में मत बोलो, आगे तो सुनो। अब मेरी दुनिया में सिर्फ 2 लोग थे, एक भैया और दूसरे डॉक्टर। एक दिन भैया बोले, कल डॉक्टर की शादी है। मैंने बोला, वाह, बड़े मज़े की बात है, मुझे नहीं बताया। भैया बोले, नहीं, डॉक्टर को सादगी पसंद है, इसलिए वो किसी को बताना नहीं चाहते, चुपचाप शादी कर रहे हैं। मैं बोली, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? बैंड बाजे नहीं, बाराती नहीं, तो ब्याह कैसा? मैं भैया के पीछे पड़ गई, बार बार कहने लगी, तो भैया ने इंतज़ाम कर लिया। डॉक्टर ने कुछ संकोच होके कहा, हाँ ठीक है। मैंने कहा, अरे वाह, ये तो खुशी की बात है। ठीक है क्या होता है? रोज़ ये भैया और डॉक्टर को साथ बैठ के शराब पीने की आदत थी। आज भी दोनों ने 2-2 गिलास पिए। डॉक्टर ने जाते समय मेरी तरफ प्यार से देखा और धीरे से बोले, अच्छा मैं जा रहा हूँ, मैं एक बात तो बताना भूल ही गई। मैंने डॉक्टर के गिलास में दवा मिला दी थी और वो शराब के साथ एक ही घूंट में गट-गट करके पी गए। इतने दिनों में मुझे ये बात तो पता चल ही गई थी कि कौन सी दवा से मौत होती है और कौन सी से ज़िंदगी मिलती है। अब मैंने अपनी बनारसी साड़ी पहनी, पूरा श्रृंगार किया, माथे पे सिंदूर लगाया। बाहर चांदनी रात थी। रात में मैं बगीचे में मुस्कुराते हुए जाके लेट गई। मैंने मानो सोचा कि जो भी मुझे देखे हमेशा सिर्फ मुस्कुराते हुए देखे, और मैं जब भी अपनी शादी के बाद डॉक्टर के साथ रहूं, सिर्फ मुस्कुराती रहूं। मैं चाहती थी कि जब भी लोग मेरे आसपास इकट्ठे हों, वो भीड़ मेरी सुंदरता की तारीफ करे। तभी बाहर से 4 घंटों की आवाज़ आई। एकाएक बल्ब जल गया। कमरे में फिर से हलचल, हल्की हल्की रोशनी होने लगी। मैंने कहा, पूरे कमरे में कौन है, कौन है? ध्यान से देखा, कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। नमस्कार।